देखिए यहाँ पर कहता है कि टावर के आधार से, तो टावर कैसे खड़ा रहता है? सीधा खड़ा रहता है। तो ये क्या है? टावर है। 160 मीटर दूर एक बिंदु से 160 मीटर दूर एक बिंदु से 60 मीटर दूर, यानी टावर के आधार से 160 मीटर दूर बिंदु से टावर के शीर्ष पर जो कोण बनता है, शीर्ष पर जो कोण बनता है वह क्षैतिज रेखा पर टावर की ओर, यानी यहाँ से है ना, टावर की ओर 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद दोगुना हो जाता है। अगर ये थीटा कोण बना रहा है तो ये कितना हो जाता है? 2 थीटा हो जाता है। अब देखिए ये अगर थीटा है तो ये भी कितना बना रहा है? थीटा है। तो ये जो ट्रायंगल इस तरीक़ा से बना रहा है तो ये बाहरी वाला कोण हो गया, है ना। तो बाहरी वाला कोण यानी कह सकते हैं एक्सटर्नल एंगल, यानी बाहरी कोण। तो जो थीटा है तो आमने सामने के भुजा बराबर होगा। ये अगर थीटा है, ये भी थीटा है, दोनों थीटा कोण अगर बराबर है तो एक सामने वाला भुजा बराबर होगा, एक सामने वाला ये भुजा बराबर होगा। ये अगर 100 है ये भी 100 हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया। कितना हो गया? 60। ये कितना हो गया? 100। तो टावर की ऊंचाई पूछा है तो ये वाला भाग पूछा है, तो अंडर रूट कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी एंगल से न पूछा है। 100 का स्क्वायर 1000, 10,000, 60 के 600, 36, 6400 बराबर सी। अब देखते आगे चलते हैं। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से, 1 2 3, 3 भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 1 2 3, 3 भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर ये कोण अगर थीटा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, तो इसको जो है अंडरलाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, है ना। तो स्ट्रेट लाइन पर सभी कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बड़ा कोण बड़ी भुजा, जो कोण बड़ा होगा उसका सामने वाला भुजा बड़ा होगा, जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाला भुजा बड़ा होगा। थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा बी। अगर ये अल्फा है तो इसके सामने वाला सी कोण है तो सी। अब आइए, ये 30 डिग्री है के सामने वाला भुजा ए। 50 है तो अगर सामने वाला भुजा भी बड़ा होगा, जो कोण बड़ा होगा सामने वाला भुजा बड़ा होगा। अब आइए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ये कोण का सामने